अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिफ तनवीर और डिड मीडिया यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त तौर पर मिल सके। चलें हम अपने लास्ट लेक्चर की एंडिंग से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम अपने स्ट्रेट वे हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। लास्ट लेक्चर क्योंकि मैंने ये बात अपनी हर ऑडियो लेक्चर्स के अंदर मैं ये बात करता हूँ कि हिस्ट्री नाम है कनेक्टिविटी का। एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ लिंक करके हमें पढ़ना पड़ता है। अगर एक वाक्य को छोड़ के डायरेक्ट हम किसी रैंडमली कोई टॉपिक करना शुरू कर दें या रैंडमली किसी टॉपिक के ऊपर बातचीत करना शुरू कर दें तो वो उस तरीके से हिस्ट्री की समझ नहीं आती। और मैं ये समझता हूँ कि हिस्ट्री के साथ ये एक नाइंसाफ़ी होगी कि अगर हम इस तरीके से करें। तो लास्ट लेक्चर की एंडिंग से स्टार्ट होते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि बीपीसी यानी कि बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट ने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट 1950 के अंदर पेश की थी। उस रिपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा एतराज़ात थे। प्रेसिडेंट की बात की गई कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम, कोई इस तरह की बात नहीं की। 100 तरह से एतराज़ात उठाए गए जो कि आखिरकार क्या हो गया कि वो उसकी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया था। और सीए के जो प्रेसिडेंट थे या स्पीकर थे मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब, उन्होंने ये बात भी की थी कि हम नई रिपोर्ट बनाएंगे और बहुत जल्द जो होती है जो भी आप लोगों ने एतराज़ात उठाए हैं इनको दूर किया जाएगा। तो अब 1951 के अंदर होता यूँ है कि जो मुल्क पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते हैं लियाकत अली ख़ान, 16 अक्टूबर 1951 को उनको लियाकत बाग के अंदर शहीद कर दिया जाता है। अब लियाकत अली ख़ान की शहादत के बाद जो होते हैं अब पीएम शिप का जो ओहदा होता है वो खाली हो जाता है। उस वक्त आप लोगों को ये बात मालूम है कि गवर्नर जनरल जो होते हैं वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब होते हैं। ख्वाजा नाज़मुद्दीन क्या करते हैं, ये इस तरह से करते हैं कि अपना गवर्नर जनरल का ओहदा छोड़ देते हैं और मुल्क के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, नए मतलब के पीएम बन जाते हैं मुल्क के। ये स्टूडेंट्स ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि लियाकत अली ख़ान की डेथ के बाद गवर्नर जनरल के पास जो गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब होते हैं वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन गवर्नर जनरल का ओहदा छोड़कर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं। अब गवर्नर जनरल किसको बनाया जाता है, तो लियाकत अली ख़ान की कैबिनेट के अंदर ही एक शख्स होते हैं ग़ुलाम मोहम्मद, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। उनको पाकिस्तान का तीसरा गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। अब जो भी आप यहाँ पे मतलब कि ये देख लें कि जो भी मतलब कि बनेगा मुल्क का वज़ीर आज़म, तो अब वज़ीर आज़म यानी कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन होते हैं और गवर्नर जनरल जो होते हैं वो ग़ुलाम मोहम्मद साहब होते हैं। अब ये मिसाल के तौर पर इस तरीके से मौलवी तमीज़ुद्दीन इनसे भी मशवरा करता है और एक नई जो होते हैं रिपोर्ट पेश करते हैं। उसके अंदर ये बात की जाती है, कुछ चीज़ों को वो डिफ़ाइन कर देते हैं। जैसे कि सेकंड बीपीसी रिपोर्ट आती है, उसके अंदर ये बात की जाती है कि प्रेसिडेंट का मुसलमान होना लाजमी है। ठीक हो गया भाई, ज़बरदस्त बात की उन्होंने। आगे उन्होंने कहा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आल्सो गिव सजेशंस, मतलब कि जो काउंसिल होगी उसके मिनिस्टर्स भी होंगे, चाहे नेशनल असम्बली होगी, सेनेट हो जाएगी या जो भी होंगे, वो भी मशवरे दे सकते हैं। किसी भी मिसाल के तौर पर कोई बिल बनता है, कल को कोई नया लेजिस्लेशन आता है तो उसके ऊपर वो भी हर तरह के अपनी मशवरे दे सकते हैं। आगे उन्होंने एक यहाँ पे मैं हम समझता हूँ कि तीसरे पॉइंट के अंदर एक गलत चीज़ ऐड किया गया। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट असम्बली विल डिसाइड अबाउट नेशनल लैंग्वेज, मतलब कि नेशनल लैंग्वेज का हालांकि इतना बड़ा मसला नहीं था जो कि इसको क्रिएट करके दिया गया था। हालांकि उनको चाहिए था कि उर्दू और बंगाली दोनों को नेशनल लैंग्वेज करार दे देते, इससे बंगाली भी खुश हो जाते और वेस्ट पाकिस्तान के हमारे जो लोग थे मौजूदा पाकिस्तान है ये भी खुश हो जाते हैं। लेकिन इस मसले को उन्होंने कहा कि जो भी है नई जो असम्बली बनेगी वो इस मसले को सॉल्व करेगी। बाई कैमरल लेजिस्लेशन सिस्टम की बात की गई कि ऐवान के 2 हाउस होंगे। जो वेस्ट पाकिस्तान था यानी कि हमारा प्रेजेंट पाकिस्तान, उसको 8 यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया और जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको 1 यूनिट था। अब
सीटों को कुछ इस तरह से डिवाइड किया गया, उन्होंने कहा कि सेनेट के अंदर 180 सीट्स होंगी, सॉरी 120 सीट्स होंगी, जिसके अंदर से 60 जो है वो ईस्ट पाकिस्तान और 60 वेस्ट पाकिस्तान को मिल जाएंगी। ऐसे ही नेशनल असम्बली के अंदर उन्होंने कहा कि 400 सीट्स होंगी, ईस्ट पाकिस्तान को 200 और 200 वेस्ट पाकिस्तान को मिल जाएंगी। अब इस चीज़ के ऊपर जब ये रिपोर्ट आई तो फिर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठाने लग गए। जैसा कि एक सबसे बड़ा और मैं कहता हूँ कि वैलिड ऑब्जेक्शन था, वो ये था कि आप नेशनल असम्बली के अंदर आपने ये बात की थी कि पहले कि आबादी के तनासब के लिहाज से जो भी कौमी असम्बली के अंदर सीटों को डिवाइड किया जाएगा, तो आबादी के लिहाज से तो देखा जाए तो 55 या 57% जो थे वो बंगाली थे, तो फिर आप इक्वल सीट्स को कैसे डिवाइड कर रहे हो? ये बहुत बड़ी उनसे मिस्टेक हुई। दूसरी बात ये कि इवन के जो सेनेट था, सेनेट के अंदर भी जो 60 सीट्स थी, बाकी जो 60 वेस्ट पाकिस्तान को दी गई, तो उन सीटों में से भी ज़्यादातर जो सीट्स थी वो पंजाब को दे दी गई थी। तो ये भी एक किस्म का गलत एक काम था। नेशनल लैंग्वेज का मसला, हालांकि वो इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन उसको ऐसे ही खाम खा में इशू बनाया गया और उसको मिसाल के तौर पर उसके बारे में कोई राय नहीं पेश की गई थी। प्रेसिडेंट के अलावा प्रेसिडेंट की बात की गई कि मुसलमान होगा, प्राइम मिनिस्टर के मतलब किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई थी। मुसलमान होगा, नॉन मुस्लिम होगा, कितना टेन्योर होगा, टेन्योर की कोई बात नहीं की गई। इस तरीके से इस रिपोर्ट के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठाए गए, आखिरकार ये भी रिजेक्ट होकर रह गई थी। आगे आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। डू राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स, हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवेंट येट। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।